बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी कि हम जॉब के साथ बिज़नेस करेंगे तो फेल होने के चांसेस ज़्यादा और हम फेल क्यों क्यों होते हैं। तो आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो है जॉब के साथ हम बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन कर कैसे सकते हैं। वीडियो पूरा देखें, मैं समझाऊंगा कि हमने जॉब के साथ बिज़नेस कैसे करना है और जॉब को क्विट नहीं करना है, जॉब को नहीं छोड़ना है, ताकि हम जब हमारा बिज़नेस सेटअप हो उसके बाद ही हम कुछ करें। तो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे जिनको हम डिस्कस करेंगे और वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद ही आपने जो भी फैसला करना है उसके बाद करना है। अगर आप जॉब के साथ बिज़नेस करना चाहते हैं तो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको नोट फरमानी है, वो आप देख लें कि कैसे करना है। अब मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ, हमेशा से लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया कि यार जॉब आपने, अगर आप जॉब कर रहे हो, अब आप बिज़नेस ही कर रहे हो वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब के साथ भी आप कुछ करना चाहते हो, क्योंकि पूरी ज़िंदगी तो आप जॉब नहीं करते रहोगे ना। अब जाहिर सी बात है, इसको स्विच करोगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो फिर तो एक अलग बात है, ठीक है। उसमें तो आप कर सकते हो, 9 to 4 ड्यूटी होती है या 9 to 3 होती है, जो भी है गवर्नमेंट ड्यूटीज़ का 9 to 4 है मेरा ख्याल है। तो उसके बाद आप पार्ट टाइम अपना बिज़नेस कर सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप जो हैं अपनी कंपनी रजिस्टर नहीं करवा सकते। तो अपने आप किसी घर में किसी वालिदा वालिद साहब या भाई बहन के नाम पे भी कंपनी रजिस्टर करवा के आप काम कर सकते हैं। कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन की सारी वीडियो जो है मैंने वो डिटेल में बनाई हुई है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं कंपनी रजिस्टर कैसे करवानी है। तो चलें बात करते हैं कि अब आप जॉब के साथ जो है कैसे अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि यार मैंने ये बिज़नेस करना है, ठीक है। प्लानिंग के बाद आपके पास उस प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे, आपने कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है कि यार मैंने कोई भी, फ़र्ज़ करें कुछ भी है, मालिन साल्ट है, सर्जिकल है, फुटबॉल है, टी शर्ट्स हैं, टेक्सटाइल की कोई प्रोडक्ट है, कि हमने क्या, फ्रूट एंड वेजिटेबल है, हमने क्या प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट करनी है। तो फिर आप उसकी प्रॉपर वर्किंग करोगे उस पर। ऐसे नहीं है कि आपने जॉब छोड़ दी और इसी काम पे लग गए। नहीं, आप अगर 9 to 7 काम करें तो 2 घंटे एक्स्ट्रा दे दो अपने बिज़नेस के लिए। तो आपने वो करना है, 2 घंटे जो हैं आपने अपने बिज़नेस को दिन में देने हैं, ठीक है। हो सकता है ऑफिस में आपको टाइम मिलता है तो वहाँ पे आप थोड़ा सा हाफ आवर्स जो है अपना दे के आप उसको सेटअप कर सको। तो आपने प्रॉपर प्लानिंग करनी है, प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास कितनी इन्वेस्टमेंट है, मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है इस पर। मिनिमम इन्वेस्टमेंट से काम करना है। ये नहीं होगा कि जितने पैसे जॉब से आते हैं वो सारे बिज़नेस में लगा दें, ऐसे नहीं करना। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी है। आपने ये देखना है कि जो भी आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हो उसका रेट ऑफ जो है रिटर्न क्या है, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसकी रिटर्न कितना का होगा और ब्रेक इवन कब तक आएगा। ये आपने अपना पूरा एक प्लान बनाना है। इसको प्रॉपर प्लान करके आपने अपने पास रखना है कि यार मैंने जो है इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है और इतने अरसे में इसका रिटर्न लेना है। पूरी प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। इसके बाद देखें आप, प्रॉपर नॉलेज आपको प्रोडक्ट की होनी चाहिए। देखें अब मेरी वीडियोस है, मैं वीडियोस बनाता हूँ, दुनिया वीडियोस बना रही है, तो उसको आपने देखना है। तो पूरी प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा सारा कुछ आपको। ऐसे नहीं होगा कि आप उठें कि जी मैंने जॉब के साथ बिज़नेस करना है, ऐसे नहीं। पूरा प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा। 4-5 पॉइंट्स ऊपर बताएं, इनको आपने सोचना है, इस पे काम करना है, प्रोडक्ट की नॉलेज वगैरह सारा कुछ जो ऑलरेडी मैं वीडियोस में बताता हूँ, ठीक है। उसके बगैर आपने काम नहीं करा। अब जॉब करने वाला जो है ना वो समझता है बिज़नेस जो है ना बहुत ईजी चीज़ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिज़नेस ईजी नहीं है। बिज़नेस वाला कहता है जॉब बहुत ईजी है यार, उसको पैसे आते हैं, मंथली पैसे आते हैं, तो उसको क्या है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो जॉब वाला कहता है यार बिज़नेस देखो, लाइफस्टाइल बिज़नेस वाले का। तो बिज़नेसमैन ऐसे नहीं बना जाता, ठीक है। वो मेहनत करते हैं, 24/7 काम करता है। जॉब वाला 24/7 काम नहीं करता ना, बिज़नेस वाला 24/7 काम करता है, तभी वो स्टेज पे पहुंचता है। तो आपको भी जॉब के साथ, जॉब तब तक नहीं छोड़नी जब तक आपका बिज़नेस थोड़ा सा स्टेबल नहीं हो जाता। आपको 1-2 क्लाइंट्स मिल गए, जॉब छोड़ दें, कोई मसला नहीं, फिर उनके साथ काम करें, अपने बिज़नेस को एक्सेल करें। उनके बिज़नेस के लिए वर्किंग करनी पड़ती है, प्रॉपर वर्किंग करनी पड़ती है, प्रॉपर चीज़ों की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। लोग बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, आप उनसे सीखें। आप सीखेंगे, कुछ भी, कोई भी बिज़नेस हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो, कोई भी अदर बिज़नेस हो, लेकिन उसके लिए ट्रेनिंग्स, उसके लिए सीखना, उसके लिए इंफॉर्मेशन गेट करना, ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही काम करना है, ठीक है। जैसे मैंने बताया, प्रॉपर नॉलेज के बगैर आपको आगे नहीं बढ़ना। अब जॉब के साथ आपको बिज़नेस करना है। बिज़नेस स्टार्ट करने में टाइम लगता है, ठीक है। ये नहीं होता कि आपने आज बिज़नेस का सोचा और कल से स्टार्ट हो गया। अब 6 महीने, 8 महीने, साल आपको सब्र करना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जॉब नहीं छोड़नी। जॉब के साथ साथ पैरेलल 8 महीने साल सब्र हो जाता है। तो आपने सब्र करके चलना है। जॉब तब तक नहीं छोड़नी जब तक आपको क्लाइंट नहीं मिले। 1-2 क्लाइंट आपके पास आ गए,
आपने फिर जॉब को खैराबाद किया कि प्रॉपर अपने बिजनेस की साइड पे आ जाना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में अब आप जॉब के साथ करना चाहते हैं तो जैसे मैंने वीडियोस में जो मेरी ऑलरेडी वीडियोस चैनल पे पड़ी हुई हैं उसमें मैंने सिखाया है आपने कैसे कैसे काम करना है, प्रोडक्ट डिसाइड करनी है, बायर्स फाइंड करने, अच्छी पेमेंट के साथ काम करना है। इनको टर्म्स मैंने सारी बताई हैं, उसमें पेमेंट टर्म्स सारी बताई हुई हैं कि किस किस तरह आपने क्लाइंट के साथ काम करना है। देखें, कोई भी काम करने से पहले उसकी प्रॉपर नॉलेज लेनी है, नॉलेज के बगैर आपने काम नहीं करना। इनको टर्म्स नहीं पता होंगी तो आप जो है अच्छी पेमेंट टर्म्स क्लाइंट के साथ सेट नहीं कर सकते, वो भी आपने सीखनी है। कोई बात नहीं, मेरी वीडियो से नहीं समझ आती, लोगों की वीडियोस देखें, उनसे समझ नहीं आती। किसी कोई फिर क्वेश्चन है, व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उससे पूछें। मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में आएँ, वहाँ पे क्वेश्चंस जो भी हैं मैं कोशिश करता हूँ जवाब दूँ, तो वहाँ पे क्वेश्चन करें, उनका जवाब देंगे आपको, लेकिन सीख के करें, नुकसान ना खा जाए। मुझे डर लगता है कि जो न्यू एक्सपोर्टर होता है ना, वो थोड़ी पेमेंट लेके आता है, 10-12 लाख रुपये लेके आता है, अगर वही नुकसान हो जाए तो फिर वो क्या करेगा, उसकी मेहनत की कमाई होती है। अच्छा, जब आपको लगे ना कि आप बिज़नेस में अच्छा अर्न कर सकते हो तो उसके बाद जॉब को खैराबाद कहते हैं। उसके बाद आपको जॉब की ज़रूरत ही नहीं है, आपको बिज़नेस ही करना है यहाँ पे। अच्छा, इसमें थोड़ी सी और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, अब हर बिज़नेस का ना को बैकअप होना चाहिए। एक बैकअप प्लान समझते हैं ना आप, जिसको हम कोई भी बिज़नेस हो उसके हम रास बोलते हैं कि अब आपने कुछ बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दिया, फ़र्ज़ करें आप जॉब के साथ साथ करें, उठा के सारा आपने बिज़नेस का बैकअप अलग रखना है। जॉब से जो अर्निंग आ रही है वो तो घर चल रहा है ना, आपका घर चला रहे हैं आप, तो बिज़नेस का जो बैकअप है आपने वो रखना है ताकि 1 साल तक आप बिज़नेस को सर्वाइव करवा सकें। ये ना हो कि आप इधर से जॉब से पैसे निकालें, बिज़नेस में डाल लीजिए, तो वो तो फिर आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे। तो आपको जॉब और बिज़नेस को जो बैकअप है उसका लेके चलना है। 1 साल तक, कम से कम मिनिमम 1 साल तक आपका बैकअप होना चाहिए, तभी आप बिज़नेस स्टार्ट करें। जब आपको लगे, जब आप प्रोडक्ट डिसाइड कर लें तो आपको आइडिया होगा कि मैंने 1 साल तक जो है इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसका बैकअप आपके पास होना चाहिए। क्योंकि ऑफिस का रेंट भी है, सारा कुछ है, ज़ाहिर लोगे तो ऑफिस का रेंट भी देना पड़ेगा। नहीं तो घर से भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं घर से नहीं कर सकते, लेकिन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह वगैरह में पेमेंट तो लगती है ना, तो उसका बैकअप आपके पास होना चाहिए। तो बैकअप लेके चल। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ आएगी कि हम जॉब के साथ बिजनेस भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है हम जॉब के साथ बिजनेस नहीं कर सकते। लास्ट वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की फेल क्यों होते हैं, तो इसको आप आपस में मिक्स ना कीजिएगा। हम कर सकते हैं, लेकिन हम में लगन और हिम्मत होनी चाहिए काम करने की, ताकि हम आगे जा सकें। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि न्यू आने वाले एक्सपोर्टर इससे फ़ायदा उठा सके। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।